राष्ट्रहित में मोदी। कांग्रेस में। कांग्रेस क्यों पसंद है? कांग्रेस अच्छा काम करती है। मोदी मीडिया गो बैक। That we have to focus on again. क्या लगता है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। कितने साल के हो? मैं तो 18 साल का हूँ। अशोक गहलोत जिंदाबाद। आप लोकसभा चुनाव से ऐन पहले स्थिति ये आ गई है कि दलाल और गोदी और भाड़े की मीडिया जहां जहां जा रही है, देश की जनता इनको जमकर सुतिया रही है, भगा रही है इनको, इनके मुख पर इनके असल औकात बता रही है। दलाल मीडिया को सत्ता की हड्डी चूसते हुए पिछले 10 साल में आदत पड़ गई है धर्म और जाति के मायाजाल में देश की जनता को जकड़ कर रखने की। जनता कह रही है कि हम रोड टूटे पड़े हैं, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है, हम इन मुद्दों को देखकर वोट देंगे। तो कह रहे हैं अच्छा जनरल इलेक्शन है, आप सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री पद के लिए जो चुने जाने हैं उनको वोट दे देंगे। ये ज़बरदस्ती देश की जनता के सामने मटन, मछली, मंगलसूत्र, विरासत कर जैसे मुद्दों को हाईलाइट में लाकर लाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता रोज़गार और महंगाई पर अड़ी हुई है, वो त्रस्त हो चुकी है, वो इनके जुमलों से परेशान हो चुकी है। उनको पता चल चुका है कि ये माइक लेकर आपके सामने जो मीडिया का ढोंग रच रहे हैं, ये उसके फेंके हुए कागज़ के टुकड़ों पर पलने वाले दलाल हैं। इसलिए जनता इनको मुख पर इनकी असल औकात बताकर खदेड़ रही है। आपको झांसी में लेकर चलता हूँ, ताज़ा खबर आ रही है, अंजना ओम कश्यप को वहाँ से खदेड़ा हो गया है। बहन जी, चाची जी पहुँचती हैं हेलीकॉप्टर लेकर के। लोग सोचते हैं कि देखिए हेलीकॉप्टर आ रहा है, चलो इसको देखने को चलते हैं और वहाँ चर्चा होगी, उसको सुन भी लेंगे। हेलीकॉप्टर देखने के लिए कौन जाएंगे? आप और हमारे जैसे आम आदमी, जिनके लिए हेलीकॉप्टर बहुत बड़ी चीज़ होती होगी। पर वो एक बात है, वो आदमी जो हेलीकॉप्टर देखने जाएगा वो धरातल के मुद्दे से जुड़ा होगा। असल भारत का नागरिक जो इनकी निरंकुश शासन से परेशान है वही होगा, और वो लोग इनसे सवाल कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं तो उनके अंदर बर्दाश्त नहीं हो, इनके मुख पर इनको बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर लेकर झांसी में पहुंची, उसके आगे शो करते हैं, भाजपा वालों को बुला लेते हैं, इधर विपक्ष वालों को बुला लेते हैं, आपस में लड़ाते हैं। मंगलसूत्र, मछल मटली, मुस्लिम लीग, एमएमएम पर ही सारा फोकस रखते हैं। मुस्लिम आरक्षण को अब ये ज़बरदस्त मुद्दा दूसरे फेज के चुनाव से पहले ऊपर से आदेश आ गए तो बना रहे हैं, लेकिन रोज़गार, महंगाई और कांग्रेस मैनिफेस्टो में किस तरीके से सभी वर्गों के न्याय का जिक्र किया गया उसके ऊपर चर्चा नहीं होती है, तो इनको सुतियाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ झांसी की वीडियो देख लीजिए। मोहतरमा हेलीकॉप्टर लेकर हवा से तो पहुँच गई, लेकिन ज़मीन पर उतरने के बाद देश की जनता ने इनको वो औकात दिखाई है जिसकी असल हकदार है। अगर आज जो सत्ता में बैठी सरकार है, हमें लग रहा है या आपको लग रहा है कि वो निरंकुश हो चुकी है, संविधान को ख़त्म करती हुई जा रही है, पुलिस या शासन लागू करते हुए जा रही है, घमंड में चल रही है, जनता की बात नहीं सुन रही है, देश को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है, तो वो किसकी बलबूते हुआ है? इसी दलाल मीडिया की बलबूते। ये लोग साई लेते हैं कि भाई साहब आप आओ, हमें खर्चा पानी दो, हमें पैसे दो, हमारे मुंह में ठूसो कागज़ के टुकड़े, हम तुम्हारे लिए मैदान तैयार करेंगे, देश की जनता के मुद्दों को दबाएंगे, तुम बोलोगे उसे सत्ता दिखाएंगे, जनता को झुठलाएंगे। सत्ता के दरबार में नंगा नाच ये दलाल मीडिया वाले करते हैं, इसलिए इस देश की जनता गुलाम होती है। सत्ताधारी तभी निरंकुश होता चला जाता है। अंग्रेज़ों के समय में भी ऐसे ही मुट्ठी भर लोगों की इसी आदत की वजह से, इन्हीं दलालों की वजह से हम गुलाम हुए थे, और आज आधुनिक भारत में भी 21वीं शताब्दी में इन जैसे दलालों की वजह से एक निरंकुश होता जा रहा है लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ राजा। अब तस्वीरें दिखाना चाहूँगा बेंगलोर की। भाई साहब बड़ा दिल खुश हो गया। एक युवा लड़का जो असल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, गोदी मीडिया वाले, इंडिया टुडे वाले पहुँचे, यहीं इसी आज तक वाले
एक लड़की से सवाल पूछा कि आप किस मुद्दे पर वोट दोगी, तो उन्होंने कहा कि देखिए रोड टूटे पड़े हैं बेंगलोर में, यलहंका मुझे जाना है, आना जाना है, काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए मैं बीजेपी सरकार को वोट नहीं दूंगी। इन्होंने बड़ा भला मतलब कर रखा है, दिमाग ख़राब कर रखा है, जो हाईवे या रोड इनके अंडर आते हैं वो नहीं बनवा रहे। यह हो सकता है उनकी एंग्विश जो है स्टेट गवर्नमेंट की, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, उनकी तरफ हो। एक व्यक्ति और से, एक लड़के से सवाल किया गया कि भाई साहब आप किस मुद्दे पर वोट करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि पहली बार हो रहा है कि किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है। झारखंड का डाल दिया, दिल्ली का डाल दिया, लोकतंत्र का हनन इससे ज़्यादा पहले कभी देखने को नहीं मिला था। तो इसी मुद्दे पर मैं वोट दूंगी। तो मोहतरमा, ये दलाल, ये गोदी मीडिया वाले, ये माइक के रूप में भेड़िए जो घूम रहे हैं, इनकी औकात और विशाद, इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है। आप मुद्दे की बात करोगे, आपको ये भटकाने की कोशिश करेंगे। ये मुस्लिम लीग, मछली, मटन, विरासत कर, इंदिरा गांधी, नेहरू, गांधी परिवार, इन मुद्दों पर ले जाने की कोशिश करेंगे। मोहतरमा साहब मैडम ने कहा कि देखिए मुद्दे तो बहुत सारे और भी हैं, इसी को लेकर देखिए हो सकता है आप जो बता रहे हैं कि जिनको जेल में डाला जा रहा है वो करप्ट हो भी सकते हैं। इतना परफेक्ट जवाब दे इस लड़के ने कि आप क्या चाहती हैं, क्या बताना चाहती है मुझे कि जो करप्ट ऑलरेडी है वो इनकी पार्टी में आकर वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल साफ़ हो जाता है, और जो ऑलरेडी जिसको जेल में डाला जा रहा है उनको मैं वोट डालने जा रहा हूं, उसके ऊपर चार्ज लगे हैं पर प्रूफ नहीं है, उसको करप्ट मान लूं मैं। ऐसी तालियां बजाई लोगों ने, और वास्तव में डिजर्व भी ताली बजाने करते हैं। और गोदी मीडिया का छोटा सा मुंह है, ऐसे मुंह कर रही है वो महिला, सुन लीजिए। Maybe those opposition leaders could be corrupt. So, do you mean that if I am a corrupt opposition leader and if I change my party and go to a party that is in power, all my crimes and all will be washed away, like how it is happening right now? Don't you think that is the point? I would like to add that we have to focus on again. अब इनका जिक्र हो गया तो रूबिका बहन जी को हम कैसे छोड़ सकते हैं, आप भाई जी बुला सकते हैं। वो पहुंची जोधपुर में अब राजस्थान में चुनाव है ना, दूसरे फेज के, लोगों के पास जा रही है, लोगों से सवाल पूछ रहे किसको वोट डालने को, सब कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अच्छा, नए वोटर हो, फर्स्ट टाइम वोटर हो, कांग्रेस का वोट किस लिए, कांग्रेस का वोट किस लिए, तो मतलब लड़के बोल रहे हैं कांग्रेस का मतलब तो कांग्रेस को, यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर हो, राष्ट्रवाद को देखो, इनके फर्जी हिंदुत्व को देखो, बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते, ये मनसा। आपके नाम में तो राम है, आपके नाम में राम है, तो कांग्रेस को वोट दोगे आप। हा, यानी कि इनके प्रोपेगेंडा की धूल चटा रही है जनता इनके मुख पर ही। राम है मेरे नाम के लास्ट में, तो मैं ज़रूरी थोड़ी हूँ कि बीजेपी को ही वोट दूंगा, मैं कांग्रेस को दूंगा। लोग कह रहे हैं इनके मुख पर, और वो बेइज्जती भाई साहब, दलालों की इज्जत 2 कौड़ी की होती है, जहाँ नाचते हैं टुकड़ों के आगे वहाँ भी, और जिनको बदनाम करने के लिए इनको फील्ड में छोड़ा जाता है उनके आगे भी। इज्जत कोई चीज़ नहीं है, तो सबसे बड़ी इज्जत ही होती है, पैसे तो पता नहीं कौन कौन कमा लेता है, बेइज्जती देख लीजिए। राष्ट्रहित में मोदी, कांग्रेस में। कांग्रेस क्यों पसंद है? कांग्रेस अच्छा काम करती है। कांग्रेस अच्छा आप बेरोजगार युवाओं की आवाज है, वो कांग्रेस उठाती है। कांग्रेस को क्या लगता है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। कितने साल के हो? मैं तो 18 साल का हूँ। 18 साल का फर्स्ट टाइम वोटर हो, वोट दोगे? हाँ, हाँ। और कांग्रेस में क्या पसंद है आपको? सब पसंद है। फिर भी कुछ एक बात होगी ना। कांग्रेस है, अशोक गहलोत जिंदाबाद। हाँ। बस। अशोक गहलोत जिंदाबाद। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामा राम है। राम, दो राम आपके नाम में। हाँ? आपकी हवा किसके लिए लग रही है जाती है? कांग्रेस के लिए। कांग्रेस? हाँ? अरे तो क्या हुआ, राम है तो कांग्रेस? हाँ? तो क्या हो गया, राम है तो। ये हालत है इस देश का मीडिया का। मैं बार बार आपको कहूँगा कि आप इनसे सवाल कीजिए, आपके बीच में आ रहे हैं तो आप जनता के मुद्दों पर अड़े रहिए, अपने चारों तरफ देखिए कि किन चीज़ों से आप तरसत हैं, वहीं सवाल वहाँ जो राजनेता या कोई भी स्पोक्स पर्सन राजनीतिक पार्टियों का बैठा उनसे पूछिए। ये टाल मटोल करने की कोशिश करेंगे, ये जल्दी जल्दी बोल जाते हैं, एक बार माइक आगे करके निकल जाएंगे, ये कोशिशें इनके चलेंगी। लेकिन जो भी समय आपको लगे इनको बेनकाब करो, इनको बेइज्जती होगी, वीडियो बनेगी, रिकॉर्ड होगी, इनके परिवार वाले देखेंगे, ये घर जाएंगे तब इनको बताएंगे कि ऐसे कागज़ के टुकड़े क्या काम के, जब इस देश की जनता के साथ ही तुम धोखाधड़ी करके सत्ता के दरबार में मुजरा कर रहे हो, तो कभी ना कभी तो ये सुधरेंगे। ये आपका ही कर्तव्य है, आप ही सुधार सकते हो। तानाशाह को रोड पर लाकर पीछे 5-4 लात लगाकर बता सकते हो कि संविधान में कितनी ताकत है, तो गोदी मीडिया को भी सीधे आप ही कर सकते हो। आपका ही कर्तव्य, करना आपको ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ही चलता रहे तो विपक्ष को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। मोदी के परिवार का हिस्सा होगा, वही इंसान होंगे, वहीं सभी हकों के अधिकार उनको मिल जाएंगे, सारे इंस्टीट्यूशन उसके लिए काम करेंगे। लेकिन मोदी का परिवार का हिस्सा नहीं होगा जो, तो उनको जहालत भरी ज़िंदगी जीने के लिए विवश करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। ये इनकी सोची समझी चाल है। इससे पहले
इन दलालों को ही आप सीधा कर दो उस समय आने से पहले, ताकि ज़्यादा पसीना उस समय पर न बहाना पड़े, हो सकता है खून भी ना बहाना पड़े। हो सकता है, इसलिए समय से पहले जाग जाइए।